Hello student, let's continue our chapter going on metallurgy। और मेटलर्जी में हमने डिस्कस बहुत सारी चीजें कर ली थी और उसका लास्ट टॉपिक जो था वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें था एक्सट्रैक्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मेटल्स। इसमें प्रीवियस क्लास के अंदर हमने आयरन का एक्सट्रैक्शन, कॉपर का एक्सट्रैक्शन, उसके अलावा जिंक का एक्सट्रैक्शन, उसके अलावा सिल्वर एंड गोल्ड का एक्सट्रैक्शन, ये सब पढ़ चुके थे। और आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वी विल डिस्कस, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है। अब एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है तो यू नो दैट हमारे पास में एल्यूमिनियम का कोई और होना चाहिए। और याद होगा एल्यूमिनियम का जो और है वो कौन सा होता है, वो होता है बॉक्साइट। दैट इज, ऐसा कह सकते हैं हम इसे, दैट इज बॉक्साइट। अब इस बॉक्साइट सोर्स से हमें क्या करना है, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है। तो कौन कौन सा स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वही क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सेकेंड, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करने के बाद में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बहुत सारे मेथड्स थे, बताइएगा यहाँ कौन सा मेथड हमें यूज करना पड़ेगा फॉर कंसंट्रेशन। तो वहां पर हमने डिस्कस किया हुआ है कंसंट्रेशन के लिए हम वहां पर केमिकल मेथड, इट मींस लीचिंग। और लीचिंग में भी कौन सा, लीचिंग। और लीचिंग भी यहाँ तीन तरीके से हम करते थे। पहला जो था वो होता था बेयर्स मेथड, एक होता था सरपेक मेथड और एक होता था हॉल मेथड। लेकिन ये दोनों हमने डिस्कस नहीं किया था, हमने बेयर्स मेथड डिस्कस किया था। तो बाय द हेल्प ऑफ बेयर्स मेथड वी कैन कंसंट्रेट दिस ऑल। इससे हमें यहां पर मिलेगा क्या, इससे हमें यहां पर मिलेगा Al2O3.2H2O। और ये कैसा होगा, ये होगा आपका कंसंट्रेटेड। इसमें बहुत थोड़ी सी क्या होगी, इम्प्योरिटी होगी। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, कंसंट्रेशन के बाद या तो कैल्सिनेशन करना पड़ता है या रोस्टिंग करना पड़ता है। तो यहां पर ये ऑक्साइड और है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। कैल्सिनेशन कहां करना होता है, तो यू नो कैल्सिनेशन कैरिड आउट इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर आपको करना पड़ेगा। और इस रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर ये डाल करके जब आप हिट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Al2O3 आपको मिल जाएगा। Al2O3 मिल गया। अब इस Al2O3 का आपको नेक्स्ट 4 स्टेप के अंदर आपको क्या कराना होता है, इसका रिडक्शन कराना होता है। अब रिडक्शन कैसे कराएं, तो रिडक्शन कराना है तो रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे, तो उसके लिए आपके पास में एलिंगम डायग्राम। अब याद कीजिए एलिंगम डायग्राम क्या कहा करता था, वो कहता था कि जो नीचे वाली मेटल्स है ना वो ऊपर वालों का क्या कर देती है, रिडक्शन कर देती है। नीचे जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये ऊपर वालों का रिडक्शन कर देती है। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये मेटल हो तो फिर इनके ऑक्साइड का रिडक्शन कैसे किया जाएगा भाई, क्योंकि इनके ऑक्साइड तो ज्यादा स्टेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम। तो क्या करना है, ये जो मेटल्स होती है जो मोर रिएक्टिव होती है, तो इन मोर रिएक्टिव मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उन ऑक्साइड का जो रिडक्शन है वो रिडक्शन हम कराते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपको क्या करना है, ये जो आपके पास में कैल्सिनाइड और आ चुका है Al2O3, इस Al2O3 का, जिसको हम क्या कहेंगे, एल्यूमिना कहेंगे, इस एल्यूमिना का रिडक्शन कराना है। लेकिन रिडक्शन कराने के लिए हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डालना है एलिंगम डायग्राम से। क्यों, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव मेटल्स होती है और मोर रिएक्टिव मेटल्स को तो फिर दूसरा कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो उनका रिडक्शन इजीली होगा नहीं। तो उनका जो रिडक्शन है वो हम किससे कराएंगे, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा कराएंगे। तो एल्यूमिना जो है, इस एल्यूमिना का जो रिडक्शन है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू कराते हैं। दैट्स राइट। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे कराया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इसको एक प्रोसेस के थ्रू कराया जाता है और उसे कहा जाता है हॉल
हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस जो है ये अब हम अप्लाई करेंगे, जिससे इसका रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन होने के बाद से आपको एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। अब हॉल हेरोल्ड प्रोसेस क्या होता है हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। देखिएगा किस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, वाया हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। क्या होता है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, इसके द्वारा अपने को एल्यूमिना जो है, इस एल्यूमिना का रिडक्शन कराना है और इसके रिडक्शन से इसका रिडक्शन कराना है और इसके रिडक्शन से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर देखिएगा, कुछ इस तरीके का एक कंटेनर होता है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में स्टील का, और इस कंटेनर के ऊपर क्या करते हैं हम, यहां पर इस कंटेनर के ऊपर यहां पर हम कार्बन की लाइनिंग कर देते हैं। कार्बन की लाइनिंग कर देते हैं और इसमें ग्रेफाइट की ही कुछ रोड्स लगा देते हैं, ग्रेफाइट की रोड लगा देते हैं। कंफ्यूज यहां बिल्कुल नहीं होना है। हॉल हेरोल्ड बोले तो दोनों एच एच आ रहे हैं ना, हॉल हेरोल्ड, इसका मतलब हुआ कि यहां पर एनोड और कैथोड दोनों के दोनों कौन होंगे, दोनों के दोनों सिमिलर होंगे। एच एच है ना, एक जैसा, सेम, याद रखने का तरीका है, सिमिलर होंगे। सिमिलर कौन होंगे, वही कार्बन का एनोड होगा, कार्बन का ही कैथोड होगा। यहां से जो आपने ग्रेफाइट की रोड लगाई है, ग्रेफाइट की रोड आपने लगाई है, ये किसकी तरह वर्क करेगी, एनोड की तरह वर्क करेगी। और यहां जो आपने कार्बन की लाइनिंग की है, ये किसकी तरह काम करेगी, ये काम करती है कैथोड की तरह। तो कार्बन के ही होते हैं एनोड, कार्बन का ही होता है कैथोड। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपके पास एल्यूमिना है, इस एल्यूमिना को यहां पर हम भर देंगे और भरने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास करोगे तो ये जो एल्यूमिना है, ये एल्यूमिना इस समय कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाने के लिए क्या होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराने के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फ्री आयंस होने चाहिए। यहाँ पर फ्री आयंस नहीं है या बहुत कम है, इसलिए ये जो एल्यूमिना है, ये एल्यूमिना जब सॉलिड स्टेट में होता है तो एक बैड कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, जिस कारण से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत कम होगा। इट मींस इलेक्ट्रोलाइसिस इजीली नहीं होगा। तो हम इसे क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाना चाहते हैं। गुड कंडक्टर बनाना है तो इन आयंस को फ्री करना है। यहाँ से आयंस को फ्री करना है, इसका मतलब इसे सॉलिड स्टेट से कौन से स्टेट में लेकर के आना है, मॉल्टन स्टेट में लेकर के आना है, मेल्ट करना है। मेल्ट करना है जिसको यहाँ पर हम हीट करके भरेंगे। अब मेल्ट कितने टेम्परेचर पर करना है, तो देखिएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है एल्यूमिना का, मेल्टिंग जो पॉइंट होता है ये बहुत हाई होता है, अप्रॉक्स 23 केल्विन टेम्परेचर के अराउंड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत हाई टेम्परेचर। जब आप यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर लगाओगे तो टेम्परेचर इतना ज्यादा लगाने से यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इजीली नहीं करेगा, फिर परेशानी होगी। तो हमें यहाँ पर दो काम करने हैं। दो कौन कौन से काम करने हैं आपको याद रखना है। एक तो हमें क्या करना है, यहां से इसे गुड कंडक्टर बनाना है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा, हमें इस एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को लो करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो एल्यूमिना आपने यहां पर फिल किया है, इस एल्यूमिना के अंदर दो चीज ऐड कर देते हैं। और क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन यहीं से ही अब तक पूछा गया है और पूछा जाता है। दो चीज यहां पर ऐड करते हैं। कौन कौन सी दो चीज ऐड करते हैं, पहली जो चीज यहां पर हम मिलाते हैं दैट इज क्रायोलाइट, Na3Al(F6), दैट इज क्रायोलाइट, ये क्रायोलाइट। और दूसरी जो चीज हम मिलाते हैं दैट इज फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार और क्रायोलाइट दो चीज हम यहां से मिलाते हैं। फ्लोरस्पार क्या होता है, दैट इज CaF2।
फ्लोरस्पार और क्रायोलाइट, दो चीज हम यहाँ पर मिलाते हैं। ये दोनों के दोनों क्या काम करते हैं, सवाल 1 मार्क्स का यही पूछा जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार दोनों जो डालें आपने, इनका रोल बता दीजिए, क्या काम करेंगे। इन दोनों का काम होता है, ये जो एल्यूमिना है, इस एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को कम करना, और अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कितना हो जाता है, जो पहले बहुत हाई होता था, मिलाने के बाद अप्रॉक्स कितना हो जाता है, 1140 केल्विन हो जाता है, कम हो गया है। दूसरा, जब मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो ये इजीली मेल्ट हो जाएगा, आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर। इसके अलावा इनको मिलाओगे तो इनसे भी क्या क्रिएट होंगे, आयंस, जिसके कारण से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो एक गुड कंडक्टर ये हो जाएगा। तो सवाल यही पूछा जाता है कि क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार, इन दोनों का रोल जो है ना, वो आप बता दीजिए क्या है। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन। इसके बाद में क्या करना है, अब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, लेकिन उससे पहले जब ये मोल्टन स्टेट में यहां पर भरोगे ना, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर कार्बन का पाउडर जो है वो डाल देना है, कार्बन पाउडर। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहां से पूछा जाता है कि ये जो आपने कार्बन पाउडर की लेयर लगा दी है यहां पर, ये बताइएगा इसका क्या रोल है, ये आपने क्यों लगाई है। तो इसके 2 रोल हैं, क्या काम करेगी। एक तो ये काम होगा इसका कि अगर आप ये कार्बन पाउडर के लेयर नहीं लगाओगे तो यहां से हीट लॉस होगा, और हीट लॉस होगा तो ये इस हीट लॉस को रोकेंगे। और दूसरा क्या होगा, जब यहाँ एल्यूमिनियम बनेगा, प्योर एल्यूमिनियम बनेगा, तो यहाँ टेम्परेचर हाई तो ऑलरेडी है ही आपका, तो इस हाई टेम्परेचर पर जब प्योर एल्यूमिनियम बनेगा तो ये एल्यूमिनियम एनवायरमेंट की जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। ठीक है ना, तो ये एक ऐसी लेयर हो गई, ये एक इंसुलेटर लेयर हो गई है, जो हीट को लॉस को भी रोकेगी, और जो एल्यूमिनियम जो है उसकी ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होने वाली है उसको भी रोक देगी। जैसे आपका प्योर एल्यूमिनियम जो है उसका एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर कार्बन पाउडर की एक लेयर लगा देते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे क्या होगा, तो यहाँ देखिएगा, जब आपने इसको हीट कर दिया है तो ये मोल्टन स्टेट में आ गया, जिससे अपना आयनों में टूट गया, कौन सा आयन बन गए, यहाँ पर एल्यूमिनियम का आयन होंगे, और कौन सा आयन होंगे, ऑक्साइड का आयन होंगे। ये आयन इधर उधर मूव करेंगे तो देखिएगा Al पॉजिटिव 3 कहाँ की तरफ आएगा, ये आएगा कैथोड की तरफ, यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा कैथोड की तरफ। बताइए क्या रिएक्शन होगी, एट कैथोड पर क्या होगा, Al+3 गया है, रिडक्शन होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और एल्यूमिनियम बन जाएगा। एल्यूमिनियम मोल्टन स्टेट में होगा, यहाँ पर हम टैप लगा देंगे और उस टैप की हेल्प से हम एल्यूमिनियम का एग्जिट कर लेंगे, एल्यूमिनियम यहां से मिल जाएगा आपको। एट एनोड क्या रिएक्शन होगी, अब यहां से तीसरा क्वेश्चन बनता है, एनोड पर क्या होगा, एनोड के ऊपर कौन जाने वाला है, ये ऑक्साइड आयन जाने वाला है। एनोड किसका बना हुआ है, ये कार्बन ग्रेफाइट का बना हुआ है। क्या होगा वहां पर एनोड पर होगा ये कार्बन है, यहां से ऑक्साइड चला गया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और CO बन जाएगा। इसी तरीके से कार्बन है, 2 ऑक्साइड आयन चले जाएं, CO2 बन जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया जाएगा। इस तरीके से यहां रिएक्शन होने के बाद में क्या बनेगी, CO और CO2 जो गैस हैं, जो कि निकल के कहा जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जब यहाँ जो आपने जो ग्रेफाइट की रोड लगाई थी, उनका कार्बन CO और CO2 बन के जाता रहेगा, तो धीरे धीरे ये जो ग्रेफाइट की रोड है, ये ग्रेफाइट की रोड क्या होने लग जाएगी, पतली होने लग जाएगी, और पतली होने लग जाएगी, जिस कारण ग्रेफाइट की जो रोड है इसको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो यहां से अराइज होता है कि बताइएगा, इस हेल हेरोल्ड प्रोसेस के अंदर जो एनोड के फॉर्म में ग्रेफाइट की रोड आपने लगाई हुई है, उनको क्यों रिप्लेस करना पड़ता है, टाइम टू टाइम उनको चेंज करना पड़ेगा, नई जो रोड है वो आपको लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी नई रोड, क्योंकि जो कार्बन है वो CO और CO2 के फॉर्म में रिलीज होता चला जाएगा, इस कारण से वो रोड क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। इस कारण से हमें नई रोड जो है ना वो यहाँ पर काम में लेनी पड़ेगी। इस तरीके से एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो मेजर यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, डायग्राम वगैरह नहीं पूछा जाता है जनरली। सीबीएसई के अंदर पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा कि कार्बन की पाउडर की जो लेयर है इसका क्या रोल है, ये क्यों लगाई है। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ पर ग्रेफाइट की जो रोड है उनको टाइम टू टाइम क्यों रिप्लेस किया जाता है।
एक ऐसा कैलकुलेशन है कि अगर आप 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हो तो लगभग आधा किलो कार्बन जो है ना वो आपका खत्म हो जाता है। यहाँ से एक डाटा है जो तुम्हें याद रखना है कि अप्रॉक्स 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करने में ग्रेफाइट की रोड कितनी खत्म हो जाती है, ½ kg जो है ना वो ग्रेफाइट की रोड, इट मीन्स कार्बन जो है वो खत्म हो जाता है। ये लीजिए, ये हो गया है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाई हेल-हेरोल्ड प्रोसेस। क्या क्या मिलाना है, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार मिलाना है। क्यों मिलाना था, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, बैड कंडक्टर है, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट को लो करना है, गुड कंडक्टर बनाना है उसे, इसलिए हमने ये दोनों ऐड किए हैं। ठीक है, कार्बन की लेयर किस लिए मिलानी है, अच्छा H से याद रखना है, दोनों सिमिलर है, इसका मतलब एनोड कैथोड दोनों ही सिमिलर होंगे, दोनों ही कार्बन कार्बन के बने होंगे। बस यहाँ स्टील के बॉक्स के ऊपर कार्बन की लाइनिंग की हुई है, वो तो बनेगा आपका कैथोड, और जो ग्रेफाइट की रोड लगा रहे हो वो क्या बनेगा आपका एनोड बन जाएगा। देखिए, इसके साथ ही ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका मेटलर्जी या जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है ये फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।